क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है और यहाँ पर सेवापुरी विधानसभा में मुझे मंडल का काम माननीय विश्व के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में काम मिला था। उस काम के दौरान हमने प्रवीण जी से कहा कि भाई चूंकि हम शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, पार्टी की योजना भी है कि हर विधानसभा में शिक्षकों के सम्मेलन हो, तो अपने इस विधानसभा में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाए। उन्होंने शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया और उसी में हमारे श्री राम द्विवेदी जी और छोटा भाई अजय मिले। लोगों ने अपना विषय रखा। मैंने इन्हें बताया कि आप लोग अपनी कमियों की वजह से परेशानी झेल रहे हो, आप अलग अलग घूम रहे हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, आप मुझे कभी मिले नहीं, आप लोग हमें मिलते तो आप समस्या पहले हो जाते। अभी तो पता नहीं था कि ऐसा भी कोई रास्ता होता है, इसलिए इनकी भी गलती नहीं है। बातचीत हुई तो उनका ठीक है साहब, हम आपके पास आए और अजय जी ने हक अदा कर दिया, चक्कर लगा कर मित्रता बढ़ी, विश्वास बढ़ा, प्रेम बढ़ा। उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील द्विवेदी जी, सुशील यादव जी बराबर मिलते रहे और जो हम कहते रहे वो ये मानते रहे और जो ये कहते रहे वो हम करते रहे। ये बात सही है कि 5 सितंबर को लोगों ने आंदोलन का तय किया था, लेकिन हमारे आग्रह पर, हमारी मध्यस्थता पर इन्होंने उस आंदोलन को केवल एक बैठक के रूप में, सभा के रूप में समाप्त किया और हमने विश्वास दिलाया था कि आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह से इस वार्ता के माहौल को जो हमने बनाने का काम किया इसे बिगाड़ा नहीं। किसी प्रकार के आंदोलन की भूमिका आएगी तो चीजें खराब होगी। चुनाव के दौरान इस तरह आदरणीय विश्वकर्मा जी से मुलाकात होती थी। विश्वकर्मा जी ने अपने आवास पर भी, लखनऊ भी हमें आग्रह किया कि वैसा हमारे शिक्षा मित्रों की समस्या हल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, मैंने आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री सुशील यादव जी दोनों की मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री से कराएंगे। धीरे धीरे बात पिघली, जो परसों से जमी हुई थी उसके कारण बहुत सारे थे, वो हमारे पूर्व वक्ताओं में सुशील जी ने भी और अजय जी ने भी आपको विस्तार से बता दिया। मैं इनकी तरह का वक्ता नहीं हूँ, सूक्ष्म में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये दोनों कुशल वक्ता है, कई घंटों बोल सकते हैं। और वैसे भी भाई जितना भी साहित्य सृजन हुआ पूर्वांचल में हुआ है और जितने बड़े युद्धों का सृजन हुआ वो पश्चिम में हुआ। तो पश्चिम के लोग लड़ना भिड़ना जानते हैं, बाकी साहित्यिक भाषा, स्लोगन, उनका सृजन तो पूर्वांचल ज्यादा अच्छा कर सकता है और हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों हमारे को मुख्यमंत्री जी को, अपने महामंत्री संगठन, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने उन सारे नेताओं को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि और ग्रेजुएट प्रतिनिधि थे, जो हमारे साथ बराबर चलते थे और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे। एक घटना का जिक्र भी हमारे विक्रम सिंह जी ने किया था कि जब हम अपने एमएलसी को लेकर गए तो मजाक में मुख्यमंत्री जी ने कहा, शर्मा जी अपने गैंग को लेकर कहाँ घूम रहे हैं? गैंग लीडर तो आप ही है। वास्तव में हमारे नेता तो वही है, विधानमंडल दल के अध्यक्ष, विधानमंडल के नेता, मुख्यमंत्री वही हमारे नेता है। उनसे हमने अपने बात रखी और ये भी माँ भगवती की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि जो जो काम हमने अपने हाथ में लिए वो भगवान ने सब हो। विधायक बनते हम 2019 में शिक्षक एमएलसी बने थे। उसके तुरंत बाद हमारे तदर शिक्षकों का विषय मिला। तदर शिक्षकों वाला विषय हमारे जिम्मे हो, माननीय श्री बंसल जी, माननीय शर्मा जी ने सौंपा, ये काम आपको कराना है। शिक्षा में अपने
शिक्षक कपोल के प्रदेश संयोजक होने के नाते उस काम को लेकर लगे और आपको उसमें सफलता मिली और उसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रूप में उनको पुनर्नियुक्ति 25,000 रुपये के नाम देकर उनके हो गए। वो भी सारे पूर्वांचल के जिले हैं, पश्चिम में एक भी हमारा प्रबल शिक्षक नहीं था मेरे क्षेत्र में, सब पूर्वांचल में थे, उनकी अपने लड़ाई लड़ी, अंततः कामयाबी मिली। 2024 में आपका नाम हमारे जिले में आया और परमात्मा ने उसमें भी कामयाबी दी, आपका और देशों का दोनों को मंत्री बना। एक चीज जरूर ध्यान रखने के बंधुओं, क्या देशों ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। हमारे शिक्षा मित्रों में जरूर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत कटु भाषा में अपनी बात करते, आज भी है ऐसे। आज भी कुछ लोगों की आप फेसबुक देखोगे, बात देखोगे तो जैसे वो बात नहीं रखते, वो लड़ाई करते हैं, कोई लड़ने की भाषा में बात करते हैं। आप शिक्षक हैं और शिक्षक की भाषा बहुत सभ्य होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए। आप राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसी सोच और समझ का शिक्षक होगा वैसे ही समझ के नागरिक तैयार होंगे। आज का बच्चा कल का नागरिक है, जैसे नागरिक होंगे वैसा ही राष्ट्र होगा। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो आप जैसी सोच के साथ बच्चों को तैयार करोगे वैसी सोच आगे बढ़ेगी। हमारे देश में ऐसे भी शिक्षण संस्थान है कि किसी देश का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि उस देश के निवासी, उस देश के बच्चे अपने देश के बारे में ये कहते हो कि भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुनिया में नहीं उदाहरण मिला आपको किसी देश के शिक्षण संस्थान के बच्चे ऐसा बोलते हो और हाथों तब हो जाते हैं जब ऐसा दल जिसने अर्धशतक से ज्यादा समय तक देश पर शासन किया हो, उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके समर्थन में जाके खड़ा हो जाए, भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के समर्थन में जाकर बोले। अब जब हम सर्वज्ञता है मेरे कहते देता है जैसे लोगों के समर्थन में जाकर खड़े हो, ऐसी गिरावट तैयार करने वाले लोग भी इस देश में है। ऐसे शिक्षण संस्थान भी है और ऐसे शिक्षण संस्थान भी है कि मैं दावे से कहता हूं मेरे देश के ही पढ़े हुए आप जैसे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाया। मोदी जी के नेतृत्व में संरक्षण मिला। सबसे पहले हमारे देश के वैज्ञानिक कुछ अच्छा करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता था, सरकारों का संरक्षण नहीं होता था। तो 95 से ज्यादा वैज्ञानिकों की हत्या हुई हमारे देश में। मोदी जी ने आकर संरक्षण दिया तो उसके कारण से उन्हीं वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा है। अब से करीब 8 वर्ष पूर्व एक ही रॉकेट इंजन से 103 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित करने का काम जो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने किया वो दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज भी नहीं कर पाया। और चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो हमसे पहले भी कुछ देश पहुंचे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया वो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं करता। और ध्यान दीजिए ये वो सब बच्चे हैं जो अपने ही गांव अपने ही देश के विद्यालयों में पढ़कर निकले हैं। ये कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो जर्मनी या फ्रांस से या अमेरिका से या ब्रिटेन से कहीं से पढ़ जाए, इसी देश के विद्यालयों में पढ़े हैं, इसी देश के शिक्षकों में शिक्षा दी है, इसी देश का पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को प्रोटेक्शन मिला तो हमने वो कर दिखाया। तो आप समय उसका है, तो मैं आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से उन तक भी आवाज पहुंचे, उन तक भी बात पहुंचे जो अपनी बात असभ्यता से रखते हैं। उनको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सभ्यता और शालीनता से रखना चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं है, इच्छा ही प्रगति का कारण बनती है। हम जिस हालात में हैं उस हालात से आगे जाएंगे तभी प्रगति होगी। तो जो कहा जाता है असंतुष्टा दूजा नष्टा संतुष्टा भयपति, तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी साधना भंग हो जाएगी, लेकिन संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए इस दोनों में संतुलन करके चलना आवश्यक है। संतुलन बनाकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे जो व्यवसायिक शिक्षक थे उनका भी हमारा विषय हमारे सामने आया, उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया और फिर वो कोर्ट के आदेश पर उनका विनियमितीकरण हुआ था, आंदोलन हुआ था, लेकिन हुआ लेट। 2006 में आदेश हुआ था, 2003 में। उन्होंने मांग रखी सब हमारे पुरानी पेंशन स्कीम में लिया जाए, उनकी बात हमने रखी और
आपको खुशी होगी 2 दिन पहले उनका भी आदेश हमारी सरकार ने कर दिया, वो भी प्रोवाइड करने जो मांग आप लोगों की तरफ से आती रही है उनका सकारात्मक ढंग से हमारी सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री जी का, दोनों मुख्यमंत्रियों का, पूरी सरकार का जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना क्या। जो भी विषय पुरुष सब विषयों को जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर हमें चलना है और सबका विश्वास जीतना है। चौथा काम एक और भी कहा था, उसमें आप सबकी भूमिका भी आती है, वो है सबका प्रयास। राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, दुनिया में नंबर 1 देश को बनाना, उसमें भूमिका आप सबकी हमसे जाना है। क्योंकि आप शिक्षकों, आप बच्चों को राष्ट्रवाद की मानसिकता के साथ तैयार करोगे ताकि वो आने वाले कल में अपना योगदान देश के निर्माण में दें। इसमें आप सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हो। आप सबने यहाँ बनारस में बुला था, भाई अजय जी, मेरा आपको पता है मेरा कार्यक्रम बहुत मुश्किल था, मेरा कैंसिल हो गया था, लेकिन अजय भाई ने प्रिय है, इतना आग्रह किया, मैं काट नहीं सका, इसलिए बाई फ्लाइट आया और अब मुझे फिर जाना भी है, सोमवार जाना है, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो आप सबके भव्य दर्शन हुए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं आप सबके उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम रह गए हों उनको भी प्रणाम करता हूँ। आप सबने मुझे अपने दर्शन करने का अवसर दिया, आप सबको नमस्कार। और समय मुझे इतनी बातें आपके सामने रखनी है। इतना कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव वे में लगे रहिए, मोदी योगी जी के हाथ मजबूत करते रहिए, जो काम बाकी है वो भी होंगे। कभी किसी ने सोचा था कि बनारस के लिए इतने हाईवे बन जाएंगे? आप जितने जनपदों से बैठे हो, आप किसी जनपद में बताइए कि वहां पर निर्माण कार्य न हुए। अभूतपूर्व निर्माण कार्य, ऐसे एक्सप्रेस वे बनना, क्या उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है? केवल एक मांग पूरी होना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन स्तर सुधरे, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, हम सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, और वो सब देने का काम हमारी सरकार। पहले जैसा जमाना था, सरला और सलमा 2 बेटियां साथ पढ़ती हो। हम सब लोग भी बचपन पढ़कर निकल कर आए, पता नहीं होता कि हमारे साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति किस बिरादरी का, अपने धर्म का। बड़े प्रेम भाव से बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते साल में। जब इंटर पास करती थी 2 बेटियां, तब उन्हें पता चलता था कि एक हिंदू और एक मुसलमान है, क्योंकि उस समय की सरकार, अखिलेश की सरकार केवल सलमा को 30,000 रुपए देती थी, इंटरमीडिएट में पास होने वाली हिंदू लड़की को नहीं देती। ये भेदभाव हमारी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, जो नीडी है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उन सबको लाभ देने का काम, सबको फ्री में टॉयलेट देने का काम, सबको फ्री में राशन देने का काम, सबके मकान बनवाने का काम, सबको घर का बिजली देने का काम, उनके घर तक सड़क देने का काम, तो सब काम देने का काम किया है। तो वह समग्रता का विकास भी आगे हम सबको प्रभावित करता है। जब चीजें अच्छी होती है, अच्छा लाभ वातावरण होता है, तो हम सबको लाभ मिलता है। वो सब देने का भी काम किया। जो आपके मन में है, जो आपकी चीजें हैं, उनको भी यथासंभव आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।